नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी सॉल्यूशंस विद अनुज। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम डेली शाम को एसएससी सीजीएल 2022 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। जीके के डेली के 25 क्वेश्चंस। आज हम करेंगे 7 दिसंबर की जो सेकंड शिफ्ट को पेपर हुआ था उसके 25 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। देखो भाई, पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन कहता है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट इज द फोक डांस लेजिम एसोसिएटेड। अगर हम बात करें लेजिम के बारे में तो ये आपका महाराष्ट्र से संबंधित है, लेजिम डांस। अगर हम बात करें महाराष्ट्र के इंपॉर्टेंट डांसेस के बारे में जो अक्सर आपसे पेपर में पूछ लिए जाते हैं, एक आपका होता है लेजिम, ठीक है। एक आपका लेजिम होता है, एक आपका होता है लवानी, एक आपका होता है तमाशा, ठीक है। लेजिम, लवानी, तमाशा होता है। एक आपका होता है ललिता, ठीक है। एक क्या होता है, एक आपका ललिता होता है। ये चार जो है मोस्टली पेपर में पूछे जाते हैं। अभी सीपीओ सीएचएसएल के पेपर हुए थे, उनमें भी इनमें से एक ना एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो महाराष्ट्र है उसके फोक डांस कौन से होते हैं। एक होता है लेजिम, एक होता है लवानी, एक होता है तमाशा, एक होता है आपका पैवादोज। सिलेक्शन पोस्ट में पूछा गया था ये पैवादोज वाला, ठीक है। क्या होता है, पैवादोज होता है, ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। ये आपने याद रखने हैं, ठीक है। चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, दूसरा क्वेश्चन कहता है द 11th फंडामेंटल ड्यूटीज वॉज एडिड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन विच ईयर। देखो बच्चों, सबसे पहले हम बात करेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में। एक बार इस टॉपिक को अच्छे से कवर करवा देते हैं। अगर मैं बात करूं फंडामेंटल ड्यूटीज की, तो पहली चीज़ तो ये लिखनी है कि ये कहाँ से ली गई थी। जब हमारा संविधान बना था, जब हमारा क्या बना था, संविधान जो है जब हमारा बना था उस टाइम पे हमारे पास एक भी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं थी। लेकिन बाद में आज अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि भाई एट प्रेजेंट हमारे पास कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, अब हमारे पास 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। ये किस उस पे बेस थी, ये आपकी स्वर्ण सिंह मेहता कमेटी पे बेस थी। ये भी पूछ लिया जाता है, स्वर्ण सिंह मेहता कमेटी पे बेस थी। हमारा जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था, जो 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, कब हुआ था, 1976 में हुआ था। इसको क्या कहा जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मिनी संविधान, छोटा संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी इसको कहा जाता है। इसमें आपकी 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड की गई थी। कितनी ऐड की गई थी, 10 फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड की गई थी। और इस टाइम पे पीएम कौन थी, तो इस टाइम पे पीएम थी हमारी इंदिरा गांधी। कौन थी, इंदिरा गांधी जी इस टाइम पे पीएम थी। तो क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि भाई जब हमारी 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया तो उस टाइम पे पीएम कौन थी, पीएम थी इंदिरा गांधी। यहाँ बात की गई है बच्चों 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में। तो जो 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, कब हुआ था, ये आपका 2002 में हुआ था। इसमें 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी ऐड की गई और उसमें क्या बोला गया, उसमें बोला गया कि आपके जो 6 साल से लेके 14 साल तक के बच्चे हैं उनको फ्री और कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करवानी चाहिए। फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन जो है वो आपकी प्रोवाइड करवानी चाहिए, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। तो इसका आंसर हो जाएगा 2000, हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2000 इसका आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। इतना आपने याद रखना है। अगर हम बात करें फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में तो ये कहाँ से ली गई है, ये आपकी यूएसएसआर रशिया से ली गई है, ठीक है। ये भी आपने याद रखना है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है, हाउ मैनी डेलीगेट्स पार्टिसिपेटेड इन द सेकेंड सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा नया है क्योंकि मेनली क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए जो हमारी कांग्रेस है उसकी स्थापना कब हुई थी, 1885 में हुई थी। कहाँ पे हुई थी, बॉम्बे में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी, बॉम्बे में ए.ओ. ह्यूम के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। जो आईएनसी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस है, उसकी स्थापना कब की गई थी, 1885 में बॉम्बे में की गई थी, ए.ओ. ह्यूम के द्वारा की गई थी, ठीक है। अगर हम बात करें इसमें आपने याद रखना है जो आपका 9 दिसंबर 1929 को क्या हुआ था, एक आपका लाहौर सेशन हुआ था। उस लाहौर सेशन में क्या किया गया था, उस लाहौर सेशन में इसके एक तो आपको वो याद होने चाहिए चेयरमैन या प्रेसिडेंट कौन थे, वो थे आपके जवाहरलाल नेहरू। कौन थे, जवाहरलाल नेहरू जी थे। तो इन्होंने क्या की थी, इन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग की थी। किसकी मांग की थी, पूर्ण स्वराज की मांग की थी। और इन्होंने ही कहा था कि हम भाई क्या करेंगे, 26 जनवरी 1930 को अपना पहला इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे। और इन्हीं की उस बात पे आज हम क्या मनाते हैं, रिपब्लिक डे मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, आपका 26 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। यहाँ से ये आपने चीज़ें इंपॉर्टेंट याद रखनी है। उसके बाद आपने क्या याद रखना है, आपने याद रखना है जो हमारा आईएनसी था, इंडियन नेशनल कांग्रेस था,
उसकी आपसे क्या पूछ ली जाए, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट पूछ ली जाए, फर्स्ट वुमेन महिला प्रेसिडेंट अगर आपसे पूछ ली जाए तो वो हो जाएंगी आपकी एनी बेसेंट। क्या हो जाएंगी, एनी बेसेंट हो जाएंगी, ठीक है। लेकिन अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि फर्स्ट इंडियन वुमेन पूछ लिया जाए, इंडियन वुमेन, तो ये हो जाएंगी आपकी सरोजनी नायडू। कौन हो जाएंगी, सरोजनी नायडू हो जाएंगी, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका सीपीओ में पूछा गया था आपकी बार कि पहली इंडियन प्रेसिडेंट कौन बनी थी आईएनसी की, सरोजनी नायडू। और ये पहली गवर्नर भी बनी थी किसी स्टेट की, किस स्टेट की बनी थी, तो फर्स्ट गवर्नर वुमेन गवर्नर बनी थी आपकी यूपी की, ये भी आपने याद रखना है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन ने पूछा है सेकंड सेशन में कितने डेलीगेट्स थे, तो 434 से, और फर्स्ट सेशन की बात की जाए तो इसमें आपके कितने थे, इसमें आपके 72 डेलीगेट्स थे, ठीक है। पहला जो सेशन हुआ था 1885 बॉम्बे में, इसके प्रेसिडेंट आपके WC बनर्जी थे, उनके टाइम पे 72 डेलीगेट्स थे, और सेकंड में आपके 434 डेलीगेट्स थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है भाई नूपा डांस आपका किससे संबंधित है। अगर हम बात करें नूपा डांस के बारे में तो नूपा डांस आपका संबंधित है मणिपुर से। किससे संबंधित है नूपा डांस, ये आपका मणिपुर से संबंधित है। मणिपुर से आपका एक इंस्ट्रूमेंट पूछा जाता है, मेनली पैना इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। पैना इंस्ट्रूमेंट पूछा जाता है, ये आपका सिलेक्शन पोस्ट फेज 12 में पूछा गया था कि जो आपका पैना इंस्ट्रूमेंट है वो किस स्टेट से संबंधित है, वो आपका मणिपुर से संबंधित हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है द लार्जेस्ट विंड फार्म क्लस्टर ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन तमिलनाडु। कहाँ पे लोकेटेड है इंडिया का लार्जेस्ट विंड फार्म क्लस्टर, वो कहाँ पे है, वो आपका तमिलनाडु में लोकेटेड है, ठीक है। चलते हैं भाई अगला क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर गंगा। तो सभी को पता है सोन आपकी क्या है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है किसकी, गंगा रिवर की, ठीक है। ये भी आपने याद रखना है। चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन 2022 नहीं, हाँ ये याद रखना है, विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इज नॉट एसोसिएटेड विद सिक्किम। अगर हम बात करें लोहड़ी, ये आपका इससे संबंधित नहीं है, बाकी लोसर भी है, साकेवा भी है और येन्ना भी है। इसमें से आपने क्या याद रखना है, आपने एक साकेवा फेस्टिवल याद रखना है। देखो भाई साकेवा फेस्टिवल जो है इसको क्या कहा जाता है, इसको चंडी पूजा या भूमि पूजा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, चंडी पूजा या भूमि पूजा भी इसको कहा जाता है, ठीक है। एक तो ये याद रखना। उसके बाद अगर हम बात करें लोसांग फेस्टिवल होता है किसका, सबसे इम्पोर्टेंट लोसांग फेस्टिवल, ये आपका किसके द्वारा मनाया जाता है, सिक्किम का भूतिया ट्राइब के द्वारा मनाया जाता है। किसके द्वारा, भूतिया ट्राइब के द्वारा मनाया जाता है, ये आपने अच्छे से याद रखना है, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन आता है आइडेंटिफाई द फंक्शंस ऑफ एंजाइम ट्रिप्सिन। तो ट्रिप्सिन क्या होता है, आपका एक डाइजेस्टिंग प्रोटीन होता है, उसको हम क्या कहते हैं, ट्रिप्सिन कहते हैं। वन वर्ड क्वेश्चन है, इसको ऐसे ही याद रखिएगा। उसके बाद आता है इन इंडिया जो रेसिडुअरी पावर है टू लेजिस्लेट एनी मैटर दैट इज नॉट मेंशन इन 3 फेडरल लिस्ट लाइज विद द यूनियन लेजिस्लेचर, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट की बात करें, आर्टिकल कौन सा होता है, आर्टिकल 124 है कि भाई हमारे देश में एक सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए। ये आर्टिकल 32 के तहत क्या जारी करता है, आपकी रिट्स जारी करता है। टोटल कितने टाइप की रिट्स जारी करता है, 5 टाइप की आपकी रिट्स जारी करता है, इतना आपको याद होना चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करें इंटरेस्ट रेट एट विच जो आपका आरबीआई है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए आरबीआई को नेशनलाइज कब किया गया था, 1949 में किया गया था। हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मुंबई में है, ठीक है। इससे पहले 1938 से पहले आपका जो इसका हेडक्वार्टर होता था वो कलकत्ता में होता था, ये आपने नहीं याद रखना है, ठीक है। बस इतना याद रख लीजिए कि 1949 में इसको क्या किया गया था, नेशनलाइज किया गया था, इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। और हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मुंबई में है। इसने बोला है जो इंटरेस्ट रेट आरबीआई प्रोवाइड करता है लिक्विडिटी टू द बैंक्स इज कॉल्ड रेपो रेट, उसको कहा जाता है, ठीक है। विच कंट्री इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ जूट। जूट की बात की जाए तो भाई साहब इंडिया है, पॉपुलेशन के मामले में भी सबसे ऊपर चलता है और जूट के मामले में भी सबसे ऊपर चलता है। अगर हम बात करें तंजावुर के बारे में तो कैपिटल किसकी थी तंजावुर, तंजावुर आपकी चोला डायनेस्टी की कैपिटल थी। किसकी कैपिटल थी, चोला डायनेस्टी की कैपिटल थी तंजावुर। उसके बाद है डैश इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो टिश्यू क्या होता है, आपका एक ग्रुप ऑफ सेल्स होता है जो सिमिलर होता है, किसमें सिमिलर होता है, आपके स्ट्रक्चर में भी सिमिलर होता है और आपके फंक्शंस में भी सिमिलर होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है विच लॉ वॉज बेस्ड ऑन द नोट्स ऑफ म्यूजिक। तो जो आपके लॉ ऑफ ऑक्टेव्स हैं किसके द्वारा दिए गए थे, JNR न्यूलैंड के द्वारा दिए गए थे। क्या दिए गए थे, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। कब दिए गए थे, ये आपके 1865 में दिए गए थे। इसका जो सेकंड लॉ है लॉ ऑफ ऑक्टेव्स वो आपका क्या बताता है, नोट्स ऑफ म्यूजिक के बारे में बताता है, ठीक है।
उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, जो रूरल लैंडलेस लेबर एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम था RLEGP, वो स्टार्टेड इन विच 5 ईयर प्लान, तो आपके 6th 5 ईयर प्लान में उसको शुरू किया गया था। किस 5 ईयर प्लान में? 6th 5 ईयर प्लान में। उसके बाद आपसे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक वॉज रिटन बाय आर्यभट्ट, आर्यभट्ट के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? तो आर्यभट्ट के द्वारा लिखी गई थी आपकी आर्यभाटियाम। याद करने की जरूरत भी नहीं है, आर्यभट्ट और आर्यभाटियाम ऐसे याद रख लो, ठीक है, आर्यभट्ट और आर्यभाटियाम। उसके बाद बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट अ मेन सेंटर ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857, जो 1857 की आपकी क्रांति थी, सभी को पता है, उसमें रोहतक का कोई लेना देना नहीं था, कानपुर था, बरेली था, लखनऊ था, ये आपके क्या हो जाएंगे, उसमें इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर बेसिन इज प्रेजेंट इन उड़ीसा। उड़ीसा में अगर हम बात करें तो आपकी महानदी रिवर बेसिन, ठीक है। उड़ीसा में बात करें आपकी चिल्का लेक भी है। कौन सी लेक है आपकी? चिल्का लेक भी है उड़ीसा में, ये भी आपने याद रखनी है। पहली इसको किस में, वेटलैंड उसमें इंक्लूड किया गया था, ठीक है। अगर हम बात करें संविधान दिवस के बारे में, तो संविधान दिवस कब मनाया जाता है? ये आपका 26 नवंबर को मनाया जाता है। इसको क्या कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन डे भी कहा जाता है, संविधान दिवस या कॉन्स्टिट्यूशन डे, क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कब बन के तैयार हो गया था? 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया था। लागू कब किया गया था? आपका लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। अभी मैंने बताया इस दिन क्यों लागू किया गया, क्योंकि जो जवाहरलाल नेहरू थे उन्होंने क्या कहा था कि जो 26 जनवरी 1930 को उन्होंने पहली बार इंडिपेंडेंस डे मनाया था, इसलिए इसको इस दिन लागू किया गया था। उसके बाद अगर हम बात करें फर्स्ट एडिशन ऑफ कॉमनवेल्थ गेम्स, वो आपके कहाँ पे हुए थे? एडनबर्ग में हुए थे, फर्स्ट एडिशन कॉमनवेल्थ गेम्स के, ठीक है। कब शुरू हुए थे कॉमनवेल्थ गेम्स? 2000 में शुरू हुए थे। अब ये एडनबर्ग कहाँ पे है? ये आपका है स्कॉटलैंड में। कहाँ पे है? स्कॉटलैंड। अगर आपसे एडनबर्ग दे रखा हो ठीक ना, तो स्कॉटलैंड याद रख लेना। अगला क्वेश्चन कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रोक्स इन स्विमिंग डज नॉट स्टार्ट विद द डाइव इनटू द पूल फ्रॉम आउटसाइड। तो बैक स्ट्रोक्स होता है, ठीक है, ये उसका इंक्लूड नहीं है। बाकी बटरफ्लाई है, ब्रेक स्ट्रोक है और फ्री स्टाइल, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है, केमिकल फॉर्मूला बताना है जिप्सिम का। जिप्सिम होता है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट CaSO4.2H2O POP इसका भाई बंधु है, उसका पूछा जाए तो CaSO4.12H2O कितना हो जाता है? CaSO4.12H2O हो जाता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड का पूछ लिया जाता है कई बार, MgO होता है। ड्राई आइस पूछ लिया जाता है, ड्राई आइस क्या है आपका? CO2 होता है। कार्बन डाइऑक्साइड को ही हम क्या कहते हैं? ड्राई आइस कहते हैं, ठीक है। हैवी वाटर पूछ लिया जाता है, हैवी वाटर क्या होता है आपका? D2 होता है। ड्यूटेरियम ऑक्साइड उसको क्या कहते हैं? D2O कहते हैं, ठीक है भाई।